जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने एमपी जीके सीरीज चालू कर दी है। उस जीके सीरीज का 5वां पार्ट है। चलिए तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आने के भरपूर चांसेस बनते हैं, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के साथ लिया गया है जो आपके पेपर में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो याद करते हैं, चलिए, है ना। इसके बाहर के क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस होंगे। जितना भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आप इतना पढ़े, एमपी में इनफ है। किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ? तो याद रखिए, जो टाइगर प्रोजेक्ट है हमारे एमपी में कब से चल रहा था? 1973, है ना। 1973 एमपी में नहीं, मतलब चालू कब हो गया था बाघ परियोजना? 1973। अब इसको हम एमपी में इंक्लूड क्यों करें हमने क्वेश्चन? तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर याद रखें कि मध्य प्रदेश में कुल 7 जगह टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, कुल 7 जगह टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें से 6 नेशनल पार्क है और एक अभ्यारण्य है। ठीक है, एक सेंचुरी है और 6 नेशनल पार्क है। याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में कुल 7 जगह टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ चालू हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ। फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट चला था। उसके बाद अगर बात की जाएगी एमपी में, तो एमपी में टोटल अभी छह नेशनल पार्क पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है और एक सेंचुरी। आखिर टाइगर प्रोजेक्ट क्यों चलता है? तो ये बाघों के संरक्षण के लिए चलता है, कि बाघों की जो जनसंख्याएं विलुप्त होती जा रही है उसको रिकवर करने के लिए। और याद रखिए कि आज ना हमने आपके 2 पेपर को एक साथ एनालाइज कर दिया है, कि 2 पेपर को कंबाइन किया, क्योंकि हो सकता है 5-6 क्वेश्चन में आपको वो लगता हो, तो इसलिए हमने क्वेश्चनों की संख्या इंक्रीज कर दी और सारी चीजों आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और भी आगे देखते हैं सारी चीजों को। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन क्या? हमने कहा था आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोबारा पूछा गया है। इसी तरह से जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं, सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिस तरह से अभी आपने पढ़ा था मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान कहा, पहले खंडपीठ पूछ लिया था, इस बार हेड ऑफिस पूछ लिया। तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश का जो हेड ऑफिस है, या मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो मेन है, तो मेन कहां पर? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है जबलपुर में। एमपी का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है। ठीक है, और याद रखेंगे कि इसकी 2 खंडपीठ है, एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में। ठीक है, 2 इसकी खंडपीठ है, एक इंदौर और एक ग्वालियर में। अच्छी तरह से याद रखेंगे। चलिए अब देखिए, पगार बांध, पागरा बांध। तो ये पागरा बांध को कैसे याद रखो? पगार बांध से याद रखो। कैसे याद रखो? पगरा बांध को पगार से याद रखो। तो पागरा बांध जो है कहां पर है? मोरे नैना। तो मोरे नैना किसमें लगे रहते हैं? कि कब मुझे पगार मिलेगी। मोरे नैना किसमें लगे होते हैं? कि कब मुझे पगार मिलेगी। ठीक है, कब मुझे पगार मिलेगी। मेरे नैना कहाँ लगे रहते भाई? कि कब मुझे पगार मिलेगी। मैं बढ़िया आसन लगाए बैठा रहता हूँ कि कब मुझे पगार। देखते नहीं हो आप, कई लोग जो होते हैं, जैसे मजदूर भी होते हैं, काफी लोग बैठे होते हैं, तो वो बेचारे आते हैं और फिर आसन लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है, जहां पर भी अगर जैसे डिस्ट्रीब्यूट होना रहती है सैलरी, तो वो आएंगे और बैठे रहेंगे आसन लगा के, कि भाई अब उनको पगार मिलेगी। तो बेचारों के जो नैना होते हैं, उनके जो नैना होते हैं, वो किसको आसन लगा के किसको देखते रहते हैं? कि भाई आज पगार वाला दिन है, आज मुझे पगार मिलेगी। तो आसन नदी पर पगार बांध किस पर है? पगार के लिए आसन लगा के बैठे रहते हैं। और मोरे नैना, ठीक है, उनके जो नैना होते हैं वो आस लगाए बैठे रहते हैं। तो आसन नदी पे, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है वो सब हम आपको बता दे रहे हैं। पगार बांध पूछा गया है। कल को ये पूछा, अभी तो जिला पूछा कि किस जिले पर है, तो मुरैना पे है। कल को ये पूछा जा सकता है कौन सी नदी पे, तो आसन नदी पर ही बना हुआ है। अच्छी तरह से याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हम आपको सारे प्रोवाइड करा रहे हैं। अब देखिए उदयगिरी। तो उदय आपको पता है उदय कहां से होता है? उदय पूरब से होता है। ठीक है, उदय पूरब से होता है, पश्चिम में अंत होता है। ठीक है, और ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। तो आखिर ये क्या कर रहे हो? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में क्या है? सब दिशा है। उदय कहां से होता है? पूरब दिशा से, तो दिशा से होता है, तो विदिशा। उदय कहां से होता है? पूरब से होता है, उदयगिरी। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं जो है, उदय कहां से होता है? दिशाओं से होता है, तो विदिशा। ठीक है, याद रखोगे कि उदयगिरी कहां पर है? उदयगिरी की गुफा विदिशा में। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोल रहा है। बोलता है जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो याद रखें कि इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। शाजापुर, राजघाट, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन, इन सभी से कर्क रेखाएं गुजरती है। आप याद रखें कि टोटल 14 जिले हैं मध्य प्रदेश के, टोटल 14 जिले हैं जिनमें से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कितने जिलों से? मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। रतलाम, जबलपुर, उज्जैन, कटनी, आगरा, उमरिया, शहडोल, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। ठीक है, और कौन सा रहता है भाई? दमोह, सागर। ये सारे जिलों से, जनरली 14 जिलों से जो है, मेन 14 जिलों से कौन जाती है? हमारी कर्क रेखा गुजरती है। आपको ये याद रखना है। देखिए ज्योतिर्लिंग का, तो ज्योतिर्लिंग के कहते कहते क्वेश्चन आ सकते हैं, वो याद रखिए कि भारत में टोटल 14 ज्योतिर्लिंग है। हाँ, कर्क रेखा अगर बोलेगा भारत में कितने जिलों से, आपका क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन, डेली हम आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और आप आंसर भी देते हैं, तो अच्छा लगता है कि भाई हाँ आप भी पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, इसी तरह से पढ़ते रहिए और जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे आप उसका आंसर दीजिए। जब आप आंसर लिखते हैं और सारी राइट करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि हाँ भले कहीं से भी आप आंसर ढूंढ के लिखिए, लेकिन आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आज अभी पूछ रहे हैं, कईयों को तो याद रहती है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है कि
भारत के कितने जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, बहुत सरल भी पूछते हैं, ऐसा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछते, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो पेपर में बहुत बार आए होंगे। तो मध्य प्रदेश के तो 14 जिलों से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए तो अब चलते हैं, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है कि उनमें से 2 मध्य प्रदेश में। 2 कौन कौन से हैं, तो एक उज्जैन में है और एक ओमकारेश्वर में। ठीक है, तो ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ही है, उज्जैन में महाकालेश्वर। ठीक है, तो याद रखेंगे कि उज्जैन किसकी नगरी है, महादेव की नगरी है महाकालेश्वर, तो महाकालेश्वर यहीं पर है, और ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर। ठीक है, तो याद रखेंगे सारी चीजें। ओके, तो अपने इधर दो ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन और एक ओमकारेश्वर में। टोटल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ, बैद्यनाथ, बद्री, है ना, सोमनाथ होता है, बैद्यनाथ होता है, फिर ऋषिकेश है, फिर कौन सा था, भीमशंकर है, फिर उसके बाद केदारनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वरम। ठीक है, और भी इस तरह से मल्लिकाग्निमित्रम, विश्वनाथ, भीमशंकर। ठीक है, तो इस तरह से पूरी टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए काहिरा बांध, ये क्वेश्चन एमपी का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हमने इसको एमपी में इंक्लूड किया क्योंकि ये भी एक स्टेट का क्वेश्चन था। जो काहिरा बांध है, क्योंकि देखिए ना, धार, शिवपुरी, रीवा ये दिया हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो काहिरा जो बांध है वो कैमूर जिले से, और कैमूर जिला कहां पर आता है, बिहार में आता है। ठीक है, कैमूर जिला कहां पर आता है, बिहार में आता है, तो ये याद रखिएगा। हालांकि उसमें ऑप्शन एमपी वाले थे इसीलिए काहिरा बांध कैमूर जिला पे, कैमूर जिला बिहार में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहां से थे। क्योंकि ऑप्शन देखता, ऊपर वाले जो ऑप्शन थे उसको एमपी कहीं ऑप्शन देख करके सोचोगे कि एमपी का, कैमूर जिला तो एमपी में नहीं है, तो इस तरह से कहीं एमपी में ना मार दो एमपी का है तो। ठीक है, इसीलिए आपको बता दिया गया कि वो बिहार जिला का है। ठीक है, प्रसिद्ध गायक तानसेन कहां के, तो हमने आपको बताया था तानसेन के बारे में, काफी बातें आपने भी बताई थी। हमने आपसे पूछा था कि तानसेन का मूल नाम क्या है, तो तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, आप लोगों ने सही बताया था। ठीक है, रामतनु पांडे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाएगा तानसेन का जन्म कहां पर हुआ, तो ग्वालियर में हुआ है। तानसेन का जन्म कहां हुआ है, ग्वालियर है। तो पूछ रहा है कि प्रसिद्ध गायक जो तानसेन से वो कहां थे, ग्वालियर के थे। ग्वालियर के कौन से गांव से या कौन से प्लेस से, तो बेहट। ठीक है, ग्वालियर के कौन से प्लेस से हुआ था, बेहट में इनका जन्म हुआ था। ये सब याद रखना है, जितनी चीजें हम आपको प्रोवाइड करें भूलना नहीं है। ठीक है, तो बेहट ग्वालियर के कौन से जिले से हुआ था, तो बेहट से हुआ था। कब हुआ था, तो 1506 में हुआ था। ठीक है, 1506 में ग्वालियर से जन्म हुआ था, बेहट जिले से। चलिए तो अच्छी तरह से याद रखेंगे। हाँ, और ये किस रत्न में शामिल है, तो ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल है, अकबर के 9 रत्नों में इनका भी नाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ, तो याद रखिए सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, एक होती है नर्मदा नदी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद नर्मदा के बाद आती है सोन नदी, और सोन नदी के बाद जोहिला नदी। एक वीडियो में शायद हमने बाय मिस्टेक कुछ और पढ़ा दिया था, क्योंकि हम कुछ और की कोडिंग आपको बताना चाहते थे और कुछ और बता दिए थे। नर्मदा नदी, ठीक है, सोन नदी, नर्मदा नदी, जोहिला नदी, ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। और उसके बाद याद रखें कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।